जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज हम सभी एक टॉपिक पढ़ेंगे। एक चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंग्लिश में इसे इस नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसे अनुपात एवं समानुपात कहते हैं। इस चैप्टर को हिंदी में इस चैप्टर को किस नाम से जानते हैं? अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा मेरे दोस्त। आइए शुरुआत किया जाए और चीजों को समझने का प्रयास किया जाए। अनुपात और समानुपात। देखिए, एक चीज समझिएगा, अनुपात का मतलब है कि तुलना करना कि कोई भी चीज कितना भाग है। जैसे मान के चलिए कि एक व्यक्ति है रोहन। रोहन के पास जो है, मान के लेते हैं कि 30 रुपए है। कितना रुपए है? 30 रुपए। और सोहन के पास 40 रुपए है। 40 रुपए है, राइट ना? तो इनका अनुपात देखा जाए तो इसका अनुपात का, रोहन और सोहन के धन का अनुपात क्या होगा? 30। इस चिन्ह को ही अनुपात बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 30 अनुपात 40, अर्थात जीरो जो कटाने लायक रहेगा सब कट जाएगा, कटा लीजिएगा। 3 अनुपात 4। 3 अनुपात 4। ये बात समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक तो दिक्कत नहीं है, ओके। इसका मतलब यह हुआ, 3 अनुपात 4 का मतलब हुआ कि यदि रोहन 3 भाग है, रोहन के पास 3 भाग रुपए है, इस हिसाब से देखा जाए 3 अनुपात 4 का मतलब क्या? 3 अनुपात 4 का मतलब यह हुआ कि यदि इसके रोहन के पास 3 भाग है तो सोहन के पास कितना? 4 भाग। अब ये 3 भाग 4 भाग का मतलब ये हो, यदि रोहन के पास 300 है उस हिसाब से, तो उस हिसाब से सोहन के पास क्या कितना होगा? 400 होगा। यदि रोहन के पास 3 लाख रुपए होगा तो सोहन के पास क्या होगा? समझ लो बात। जब उसमें दहाई के हिसाब से करोगे तो 3 दहाई अर्थात 30। यदि रोहन के पास 3 दहाई होगा अर्थात 30 रुपए होगा, तो उस हिसाब से सोहन के पास कितना होगा? 4 दहाई अर्थात 40। बात समझ में आ रहा है? ये तो समझ गए होगे कि अनुपात होता क्या है। आए हो हीरो? ठीक बा, ठीक है, आओ जाओ। ए साबिर बाबू, वो थोड़ा सा बुढ़वा पूछे वाला ले लिया था, ठीक है। आया जाए और आगे की ओर समझा जाए। ध्यान देते हैं, समझने का प्रयास। यह था अनुपात। क्या था? अनुपात। अब समझेंगे समानुपात क्या होता है। समानुपात क्या होता है? समानुपात तो बस एक छोटी सी बात याद रखिएगा, जब 2 अनुपात आपस में समान हो जाए, समान हो जाए, उन्हीं को क्या कहते हैं? समानुपात। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ये कहूं, ये अनुपात का मतलब तो इतना समझ गए होंगे, ओके। अब समानुपात का मतलब समझिए बच्चे। समानुपात का मतलब इतना है कि जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि ए अनुपात बी, ए और बी का अनुपात, और ये कहा जाए कि सी और डी का अनुपात समान है, बराबर है। क्या है? तो हम इसे तो मैथ के भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात। पता नहीं कैसा दिख रहा है आप सभी को, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूं, ओके, कोई नहीं। एहसास ठीक है? शुभम भाई कैसा दिख रहा है कैमरे में? ठीक है? मोबाइल कैमरा तो नहीं, अपने लोग का कैमरा तो ही है भैया, ठीक है? अभी हम लोग गरीब यूट्यूबर हैं ठीक है। तो जब अनुपात जो है समान रहेगा तो इन्हें क्या कहेंगे कि ये अनुपात क्या है? समानुपात है। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अलावा हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, 2 अनुपातों को जो समान दिखाना होता है तो ये बराबर का चिन्ह दीजिएगा तो भी ठीक है, और इसके अलावा अब डबल चिन्ह को भी दे सकते हैं आप, राइट ना? इसका भी मतलब क्या है? ऊपर वाले का भी मतलब वही है कि ए और बी जो है, ए और बी का अनुपात सी और डी के अनुपात के क्या है? समानुपात। और इसका भी वही मतलब है, बस लिखने का अंदाज बदल गया है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इतनी बात समझ पा रहे हैं कि जब 2 अनुपात समान हो जाए तो इन्हीं अनुपात को क्या बोलेंगे? समानुपात। क्लियर बात? ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए। कोई दिक्कत जी? ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, देखो अब आप सभी अनुपात के बारे में थोड़ा समझिए। समानुपात से एक छोटा सा सूत्र मिलेगा हम लोगों को, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। राइट ना, ध्यान दिया जाए और समझा जाए। सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर करने का कोशिश करेंगे हम लोग इसी वीडियो में। ध्यान दिया जाए और समझा जाए। देखिए इसका मतलब यह हुआ कि a बटा b का अनुपात बराबर किसके होगा? c बटा b के। अनुपात का मतलब यही है। एक कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना, अनुपात का मतलब बटा। एक तो ऐसे कर सकते हैं। हाँ, यदि इसे आप तेजी में करना चाहेंगे तो एक छोटा सा चीज और याद रखिएगा। एक छोटा सा चीज और याद रखिएगा। क्या याद रखना है? ध्यान दीजिएगा। ऐसे कि जब भी दो अनुपात बराबर है, दो अनुपात आपस में क्या है? बराबर है, तो किनारे वाले का गुणा बीच वाले के गुणे के क्या होगा? गुणा मतलब गुणनफल। राइट ना, किनारे वाले डाटा का गुणनफल बीच वाले डाटा का गुणनफल के क्या होगा? ये विदेश से नहीं आया है, आप चाहोगे तो यहां पे समझ रहे हो, क्योंकि a बटा बी है, अब बराबर क्या है? c बटा डी। गुणा करोगे तो क्या आएगा? a गुणे डी, अब b गुणे c। अब थोड़ा सा जाने रहेगा तो ये चीज लिखने का एक स्टेप समय बचेगा। हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जितना अधिक समय बचा लें। समझ पा रहे हो बात यहाँ पे? अच्छा, ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? मैं आगे बढ़ूंगा? ठीक है, तो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से करके दिखाओ इस चीज पर। कॉपी कलम उठा लो और करके दिखाओ। आप लोग बताओगे जल्दी से? हाँ जी, मान लो कि दो अनुपात x बराबर है, या बराबर लिखें यहां पे, या समानुपात का चिन्ह लिखें। बात समझ रहे हो ना? बात एक ही है। ओके, बराबर है, मान लेते 4:7 के। तो x का मान क्या होगा? तेजी में 14 नहीं, यक्स का मान ही याद करना मित्र। ठीक है, ठीक है, आ गया। ठीक है, 7/2 सही बोल रहे हो? 7/2, ठीक है। आ जाओ, देखोगे सही कह रहे हो। देखो कहना कैसे है, देखो इधर बाबू। अभी आपने क्या, जिनको नहीं बन पाया ध्यान से देखो। अभी हम लोग सीखे क्या कि जब दो अनुपात समानुपात में रहेगा तो क्या होगा? कि बीच वाले का गुणा किनारे वाले के गुणे के क्या होगा? बराबर होगा। कुछ नहीं करना, यक्स गुणे 4, बीच वाले का गुणा किनारे वाले गुणे के क्या होगा? 2 गुणे 7। कोई दिक्कत? 2 दूना के कंप्लीट, यक्स बराबर 7 और बटा में 2। अब बताओ, क्लियर है? समझ में आ रहा है? मैं अब आगे बढ़ूं? ठीक है, ओके। तो ये था अनुपात और समानुपात का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। हम आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, देखा जाए और समझा जाए। हाँ जी, देखो अब जो ही आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो तो इसमें एक कुछ बातें तो समझ गए हम लोग। अब आगे भी हम लोग और आगे समझेंगे, राइट ना। लेकिन जाने से पहले कुछ बातें हम लोग सीखेंगे। एक बात सीखेंगे हम लोग पहले, वर्गानुपात। इसमें पढ़ना है वर्गानुपात, घलानुपात, घलानुपात का है, घनानुपात, वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात। ये बड़ा ही अजीब अजीब नाम है। ये बहुत इजी है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, सारा कुछ हम लोग समझ जाएंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए आगे। समझ में आता है नीतीश? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना? ठीक, ओके। जहां दिक्कत हुई बोलिए हम। ओके, हाँ, आगे पहले टॉपिक समझ जाते हैं। ध्यान देना मित्र, ध्यान देना। कुछ कॉन्सेप्ट आगे का टॉपिक ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट है ये। आपको ये जरूरी नहीं केवल अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में ही काम आएगा। जो अभी 2 टॉपिक मैं बताने वाला हूं, यह कई जगह पर, कई चैप्टर में काम आएगा, कई जगह पर काम आएगा। तो आइए देखा जाए और समझा जाए। जैसे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक बात लिखा गया, 7a बराबर
3 भी। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। 7a बराबर 3 भी। और ये बोल दें कि a अनुपाते b क्या होगा, या b अनुपाते a भी पूछ सकता है। a अनुपाते b अनुपाते a क्या होगा, ऐसा ना। इसमें 2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। अभी पहले नीचे से चल रहे हैं, फिर आगे ऊपर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 7a बराबर 3 भी है, तो a अनुपाते b क्या होगा, कुछ नहीं करना, या b अनुपाते a, जो भी ज्ञात करना हो। मान लो आपको b अनुपात a ही ज्ञात करना हो, जो भी ज्ञात करना हो, मैटर नहीं है। आपको मान लो b अनुपाते a ही ज्ञात करना हो, a अनुपात b ज्ञात करना हो, जो भी ज्ञात करना हो। बस इतना ख्याल करिए, जिसको ज्ञात करना है बराबर रहना चाहिए तब। हाँ, लेकिन मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि बीच में बटा में कुछ नहीं रहना चाहिए, बटा में कुछ नहीं रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में b ज्ञात करना है, b के नीचे लिखना है, b वाले को ढक लेना है, जिसको ज्ञात करना है उसको ढक लेना है। अब बाकी जो बचा सबका गुणा कर देना, तो 7 बचा और कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 7। अब क्या लिखना है, a वाले को ढक लेंगे, तो क्या बचा 3। तो b अनुपाते a क्या आया, 7 अनुपात 3। समझ में आया कुछ कुछ, क्लियर है। हाँ, इसके अलावा भी कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी को थोड़ा सा बढ़ा के आगे मैं बात कर रहा हूं। हाँ जी, अब देखो मान लो ऐसा दिया है 7a बराबर 4b बराबर 2c, और भी आगे कुछ दे सकता है। अब बोल दे a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना मित्र, हमने अभी आपको सिखाया क्या करना है कि जिसको भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है उसको ढक लेना है। ए को ज्ञात करना है, ए को ढकेंगे। 2 चौके 8, यानी 4 दूना के 8, बात एक ही है ना। बी को ढकेंगे 7 दूना के 14, सी को ढक लेंगे 7 चौके 28। हाँ, यदि अभी ये कट रहा है तो कटा लीजिए इसे, 2 से सब कट जाएगा। हाँ, तो 4 7 14। हाँ, कटेगा तो ये नहीं कि अब 4 और 14 को 2 से कटा दीजिए, नहीं, कटेगा तो सब कटेगा। समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो ये रहा क्या, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। क्लियर है डाटा, या कोई दिक्कत है। अब हम आगे बढ़े, या कोई दिक्कत है, चलोगे यहां तक सीख रहे हो, ओके ओके। ठीक है, ऐसे आप लोगों को भी पसंद आना ही चाहिए, राइट ना। पसंद आ रहा है तो पसंद आएगा ही, राइट। कॉन्सेप्ट को आप आगे लास्ट तक देखें, और यदि आप कहेंगे इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग अपलोड कर देंगे। पहले अभी ये पहले फर्स्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो है, इसको आप अच्छे से शिद्दत से देखें, समझें, तब आप सेकंड पार्ट को समझ पाएंगे। पहले इस पार्ट को ध्यान से देखें। मैं आशा कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। ओके, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब देखो ना, इसी टाइप का एक कॉन्सेप्ट और आता है, लेकिन उसमें ना डाटा बटा में होता है। उसमें डाटा क्या होता है, बटा में होता है। तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, ध्यान दिया जाए और चीजों को सुना जाए और समझा जाए। जैसे मान लो अब ये दे रखा है a/7 बराबर b/4 बराबर c/5, कुछ भी दे दे ऐसे। अब पूछे, अभी देखो बटा में आ गया डाटा, डाटा कहां पर है, बटा में। और यहां पर बोल दे a अनुपाते b अनुपाते c बोल दे, a अनुपाते b अनुपाते c बोल दे। कि कैसे क्या करें, कुछ नहीं। देखो, जब बराबर वाला रहेगा तो ढक के गुणा करना था, लेकिन मतलब बराबर का मतलब क्या है, उसके गुणनफल के रूप में कुछ यहाँ पे तब करना था। लेकिन यदि डाटा बटा में हो, राइट ना, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ नहीं मुंदना है, नहीं कुछ करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। जो जो दिख रहा है बटा में वही आंसर हो जाएगा। 7 4 डायरेक्ट आंसर, कटेगा तो कटा देंगे, बस वही चीज। समझ में आ रही है, इसमें कुछ तिकड़मबाजी करना ही नहीं। 2 ठो रहेगा, 2 वाला भी ऐसे ही चलेगा, और 3 ठो रहेगा तो 3 वाला भी ऐसे ही चलेगा। क्लियर है बात, ओके। मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान दिया जाए और चीजों को समझा जाए। ओके ओके ओके।
अगला पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, देखते हैं। जैसे एक छोटा सा पॉइंट और ये समझ लेते हैं, जैसे क्या बोला जाए, हाँ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आओ बाबू, देखो हीरा, समझोगे, एक बात समझना, यदि मान लो ना किसी भी चीज का अनुपात दिया ए अनुपात बी बराबर 3:4, क्या दिया है, ए अनुपात बी बराबर 3:4, तो यदि अचानक पूछ दे कि बी अनुपात ए बराबर क्या होगा, तो सिंपल सी बात, ये पलट दिया तो हम इधर भी डाटा को पलट देंगे। बस ये बात समझ में आ रहा है, ए अनुपात बी बराबर 3:4, यानी ए 3 भाग बी 4 भाग, तो उल्टा करेगा तो इसको भी उल्टा कर देंगे। क्लियर बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब आगे बढ़ूं, ठीक है, ओके। अगला पॉइंट, अब वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि ये है ए अनुपाते बी बराबर दिया है 4:3, राइट, और बी अनुपाते सी बराबर दिया है 2:7। मान लो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दिया हुआ है, यहां तक बात। ये ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, दिख रहा है, देखने वाला समझ जाएगा, ऐसा तो दिख ही रहा होगा दोस्त। ओके ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, देखा जाए और समझा जाए। अभी जैसे ब्लिंक हुआ था, हर बार हो रहा है कि बस अभी हुआ, क्या हम हट रहे हैं तो हर बार ना, ठीक है, 1 मिनट, बस 1 मिनट का मैं समय लूंगा, घबराइएगा नहीं मित्र आप लोग, और बस ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, बस वेट अ सेकेंड, अब ये बार बार दिक्कत नहीं करेगा, ओके, ठीक है। धुंधला है कि ठीक है, ठीक है पूरा, ठीक है, मैं ठीक लग रहा हूं, आ जाओ, देखा जाए और चीजों को समझा जाए। ए अनुपात बी बराबर इतना दिया है और बी अनुपात सी बराबर इतना दिया है, और यहां पर बोल दे कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो क्या क्या दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर 4:3, बी अनुपात सी बराबर 2:7। तो हमें ज्ञात करना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अलग और एक धासु कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा एकदम। तो हाँ, ये कॉन्सेप्ट यदि सीख जाइएगा तो आगे बहुत काम करेगा, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि ये 2 डाटा मतलब 3 तो चर दिया हुआ है ए बी सी, तब तो ये आसान बना लेते हैं, उल्टा एन वगैरह करके बनाया जाता है, कुछ लोग जानते होंगे इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन अब ये 4-5 चीज और आ जाए, 2-3 चीज और, उसमें बच्चे दिक्कत कर जाते हैं, तो वहां वाले में आपको रटना पड़ेगा। लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, उसी पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना कैसे मित्र, ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, 4:3, क्लियर। अब देखो तो ठीक है, धुंधला है, ओके ओके, ठीक है, ओके। ए अनुपात बी बराबर, क्लियर है यहां तक, ए अनुपात बी बराबर 4:3 और बी अनुपात सी बराबर 2:7। तो अब देखो बी अनुपात सी, बी और सी का कितना दिया है, 2 और 7, इतना पहले लिख देना है, जो जो दिया पहले लिख देना। अब एक कॉन्सेप्ट बस इतना याद रखना है कि खाली कहां दिख रहा है, यहां पर खाली लिख रहा है और यहां पर खाली दिख रहा है, जहां जहां खाली है बस उसके पास वाला ही उसको बढ़ा देंगे। 2 दिख रहा था, 2 और भी खाली रहेगा तो 2 ही क्यों लिखते चले जाएंगे, और यहां पे क्या खाली, ये खाली दिख रहा है, इसके बगल वाला क्या है 3। समझ में आ रहा बात यहां तक। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको जो गुणा करने लायक दिख रहा है, गुणा करने लायक नहीं मतलब सीधा सीधा गुणा कर दी, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6 और 3 सते 21, ये रहा ए अनुपाते बी अनुपाते सी। हाँ,
इसी में यदि क्वेश्चन आपसे पूछ दिया अचानक कि इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, और आपको केवल पूछ रहा कि ए अनुपात सी ज्ञात करिए, केवल ए अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं, केवल ए अनुपात, पूरा तो आप निकाल ही चुके हैं। इसका मतलब आपको केवल बी से मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब, बी और सॉरी ए और सी से। ए 8 और सी 21। मुझे लग रहा है कि चीजें समझ में आ रहा होगा, क्लियर है यहां तक? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे हम सभी, देखा जाए और समझा जाए। ओके 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 ओके, देखते हैं हम, यहां तक क्लियर है ना मित्र? मैं इसे इरेज करूं? ठीक है, ओके ओके। अब मान लो यहीं पर कुछ कॉन्सेप्ट और भी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और भी हैं, तो फिर उसके बाद हम ओके, जैसे मान लो यही चीज है, ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4, और मैं मान लेता हूं सी अनुपात डी बराबर 5:6। मान लो कुछ भी और भी है, कुछ भी दे सकता है, या 5:3 ही रहे, जो कुछ भी रहे मैटर नहीं, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और बोल दे ए अनुपात बी ज्ञात करिए, ए या ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ज्ञात करिए। क्या? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट इतना ध्यान दीजिएगा मित्र। तो ऐसे हिसाब से क्या, ए और बी का कितना दिया है, 1 2, बी और सी कितना दिया हुआ है, 3 4, बी और सी कितना 3 4, क्लियर है? और फिर सी और डी कितना दिया है, 5 3 5 3, क्लियर। अब देखो भाई, यहां पर 2 डाटा खाली ऊपर ना, तो यहां पे क्या, बस वही जो है खाली उसके पास वाला है, 2 2 है ना, 2 ही, सब जो किनारे रहेगा उसको भर देंगे, क्लियर। इधर देखोगे, यहां पर एक जगह इधर खाली है और एक जगह इधर खाली है, तो हम लोग ये अपने से किए हुए हैं ना, यही 2 दिया था, इधर खाली, तो इधर अपने से क्या लिख सकते हैं 3, और इधर अपने से क्या 4 है, तो इधर क्या लिख देंगे 4, इधर 2 जगह खाली है तो क्या है 5, क्लियर बात? कोई दिक्कत? अब सबका गुणा कर देंगे, बस सिंपल सीधा सीधा गुणा, 3 एकम 3 5 15, 3 दूना के 6 5 30, 2 चौके 8 8 5 40 और 24, क्लियर बात? ये हो गया अनुपात। हाँ, यदि इसी में पूछ दे अब हमसे ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी, तो हम सब कुछ करते, बस ध्यान किस पे देते, सबका गुणा नहीं करते, ए वाले का गुणा कर लेते और सी वाले का कर लेते, 15:40। अब जो आया इसको, और भी यदि ये अब कटेगा, अब ये 5 से दोनों कट जाएगा, आप समझ रहे हैं? आप ऐसा कर लेंगे, कोई दिक्कत? क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आगे आगे आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ओके ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ ही रहा होगा, पता नहीं क्यों मोबाइल में धुंधला सा दिख रहा है, मैं काला दिख रहा हूं, ठीक है सब कुछ हमारा ठीक है, आप लोगों को बोर्ड इस देखना है, पता नहीं है, ठीक है, सेटअप करना होगा थोड़ा सा, ठीक है ओके, क्लियर है यहां तक मेरे दोस्त? क्षमा चाहते हैं, अगले वीडियो में आप को क्लियर मैं पहले सेटअप कर लूंगा, सॉरी, आज इस वीडियो में काम चला लीजिए। ओके क्लियर है यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चे, अब सुनिएगा, अब यदि ऐसे बोल दें कि 2 और 3 का, 2 और 3 का वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात,
अनुपात। वर्गानुपात का मतलब कि वर्ग का अनुपात, 2 और 3 के वर्ग का अनुपात, कुछ नहीं करना। तो अनुपात तो ज्ञात करना है, लेकिन क्या करना है, 2 और 3 के वर्ग का अनुपात ज्ञात करना है। वर्गानुपात शब्द पर ही खेल है। इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, 2 और 3 का वर्गानुपात, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग। क्लियर है बात, ये रहा वर्गानुपात। क्लियर है बात, ओके। अब ठीक यहीं पर मान लो आपसे पूछ दे रहा है 9 और 16 का वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात का मतलब क्या, वर्गमूल का अनुपात, वर्गमूल का अनुपात, कुछ नहीं करना। 9 के वर्गमूल का अनुपात और 9 और 16 के वर्गमूल का अनुपात 3:4। समझ में आ रहा हो, कुछ नहीं है। अगला मान लो यही बोल दे 2 और 3, 2 और 3 का घानानुपात, घानानुपात, घानानुपात। घानानुपात का मतलब क्या, घन का अनुपात। तो 2 और 3 के का घन का अनुपात, 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27। समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ऐसे ही कह रहा है 27 और 64, मान लो कुछ भी शब्द ले लेते हैं, का घन मूलानुपात, घन मूलानुपात यानी घनमूल का अनुपात, घनमूलानुपात। तो पहले घनमूल करेंगे फिर उसका अनुपात। तो 27 और 64 का घनमूलानुपात। क्लियर है बात। तो 27 का घनमूल 3 और 64 का घनमूल। इतनी बातें समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। ओके, मैं इसे इरेज कर रहा हूं तब ना। आगे की बातों को समझने का प्रयास करेंगे, देखा जाए और समझा जाए। एक शब्द मान लो दे दिए आपको, क्या बोला जाए, 3 और 4, 3 और 4 का विलोमानुपात, 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 3 और 4 का विलोमानुपात। देखो विलोमानुपात का मतलब है ना इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो। विलोमानुपात का मतलब यह इनवर्स रेशियो अर्थात विलोम का अनुपात, उल्टा का अनुपात, राइट नाउ। तो डायरेक्ट इसका लिख सकते हो 4:3, लेकिन हाँ दिक्कत पता है कब आएगा, जब 3:4:5 कर देगा, दिक्कत तब आएगा। 3 और 4 5 का विलोमान। तो विलोमानुपात का मतलब जो भी है उसका 1/, कर दीजिए। ऐसे तो इसका आंसर डायरेक्ट 4/4:3 आ जाएगा। 2 वाले के लिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहीं पर ना डाटा जब ज्यादा हो जाए 3 4 3 4 और 5 नहीं 6 लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन का विलोमानुपात, का विलोमानुपात, का विलोमानुपात। चीजें समझिएगा, का विलोमानुपात, इसका विलोमानुपात। तो कैसे निकालेंगे, यहां पे अब डायरेक्ट उल्टा नहीं, देखो इसका तो हम पहले क्या करेंगे, 1:3:4 है। देखो 3 और 4 का विलोमानुपात, तो उसका मतलब कि 1 में करके उसको। अब बात आता कि इसे कैसे सॉल्व करें, इसे कैसे सॉल्व करें। तो जब भी इसे सॉल्व करने की बात आएगी ना, सबसे पहले आप क्या बोला जाए, सिंपल भाषा में
दोनों का एलसीएम निकाल ली, मतलब जैसे भिन्न का जोड़ घटाव बनाया ना आप, तो वैसे ही 3 4 का लसा कितना 12, राइट। 3 से 12 कितनी बार में 4 बार में, तो 4 एकम 4। जैसे भी आप भिन्न का जोड़ घटाव बनाया सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट आजमाना है, बस वहां पे प्लस माइनस होता है, यहाँ पे क्या है अनुपात का चिन्ह, इसके अलावा और कुछ करना नहीं है। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा 12, 4 से 12 कितनी बार में 3 बार में, ये 12 सभी में है तो सभी में से कट गया, ये हट गया, जो सभी में रहेगा उसका कोई अनुपात। देखिए जब 2 है ना तो उसको तो हम उल्टा भी लिख सकते हैं, 4 3 अनुपात 4 है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे पलट देंगे, विलोम कर देंगे उल्टा, 4 अनुपात 3, ये तो हो गया। लेकिन यदि दिक्कत कब आता है, तुम समझ रहे होगे कह रहे होगे भाई कि ये 2 स्टेप तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, 2 स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट विलोम कर देना है, उल्टा कर देना है। हाँ ये स्टेप 2 वालों के लिए हाँ सच है कि जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिएगा काम हो जाएगा। लेकिन ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि जब 3 4 5 6 आ जाए मतलब ढेर सारा आ जाए तब ये दिक्कत करेगा, तो उसके लिए हम सीख रहे हैं कि जब वैसी स्थिति आता है तो हम क्या करें, तो उसके लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया। अब ये कॉन्सेप्ट सीख गए, 3 4 5 10 जितना भी है, जिसका भी विलोम अनुपात पूछे सब में आप वो काम कर सकते हैं। तो अब देखोगे 3 4 और 6 का 1:3, 1:4 और 1:6 का क्या चाहिए विलोमानुपात। तो क्या करेंगे भैया 3 4 6 का लसा 12, क्लियर है, 3 से 12 कितनी बार में 4 3 और ये क्या हुआ 2, बातें समझ रहे हैं कोई दिक्कत। अब 12 सब में है तो हटा दो, 4:3:2, क्लियर है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। तो ठीक है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।